सबसे पहले किशोर जी, आपके लिए निराशाजनक फैसला, लेकिन आप लोगों को यही मुझे लगता है उम्मीद भी थी कि फैसला यही आने जा रहा है। नहीं, ये तो होना ही था। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने और देखो सौरभ, तुम ही कवर कर रहे थे। आप पहले सूरज 14 भाग गए, फिर उनको एक-एक को भगाया गया। अब पार्टी में फूट पड़ी। अ, बाला साहेब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी है। अब उनकी पार्टी से उनको ही बेदखल कर दिया गया। और समीर को सुन रहा था मैं, कितना ताव-ताव से बोल रहा था। देखिए, ये पूरा टेक्निकलिटीज पे जाकर शेड्यूल 10 का ऐसी-तैसी बोलते हैं ना, वो किए। और ये सब मैं बताता हूँ, एक संगठित तरीके से ये डिसीजन आया है। मैं अभी 10th शेड्यूल भी देख रहा हूँ, जहां पर इसने अपने विवेक का कोई पालन नहीं किया। राहुल नार्वेकर ने अपने विवेक का पालन नहीं किया। और देखो, इनको 7th इसमें रूल में हमें परमिशन है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन अब वो लोग कितनी टेक्निकलिटीज की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, राहुल नार्वेकर झूठ बोल रहे थे ना, तो उनका गला सूख जा रहा था, पानी पी रहे थे बार बार। मैं बता रहा हूं कि हमें मालूम था, लेकिन राहुल नार्वेकर का पॉलिटिकल करियर इससे समाप्त हो जाएगा ये भी मालूम था। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि हमारे को लूज करने को कुछ था ही नहीं। बीजेपी ने तो शरद पवार जी की पार्टी तोड़ ली। उनके 40 ले आए। अब मुझे बताइए, जब हमारे को कुछ लूज करना ही नहीं था, हम जनता में जाके बताएंगे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ऐसा निर्णय। और जो चलिए, ठीक। जो भाग के किशोर जी, आप कह रहे हैं कि राहुल नार्वेकर झूठ बोल रहे थे तो उनका गला सूख रहा था। राहुल नार्वेकर ने अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया फैसला देते हुए। जो पहले से तय था वो बस फैसला लिख दिया है। समीर जी की बातों में भी आपको दम नजर नहीं आ रहा था। कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, फिर मैं शर्मा जी। किशोर जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पार्टी संविधान से चलती है, पार्टी संविधान से चलती है या मातोश्री से चलती है? कहां से चलेगी पार्टी? संविधान जो है वो माना जाएगा या उद्धव ठाकरे का निर्णय माना जाएगा? सौरभ, जवाब दूंगा। दीजिएगा, जरा छोटा रिप्लाई दीजिएगा सर। मैं शर्मा जी और फिर तहसीन पूनावाला भी हमारे सामने। स्वागत तहसीन साहब, उनके पास भाई के वगैरह ये है। तहसीन को भी मालूम है कि मातोश्री ये बाला साहेब के ऑर्डर पे चलती थी, शिवसेना भी उनके से चलती थी, और ये वाली शिवसेना भी उद्धव ठाकरे के इस पे ही चलती है। अरे हम कोई कमजोर लोग थोड़ी है। हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, अभी भी खुल के बोलते हैं हमने गिराया, और डरपोक लोग हैं। मैं बता रहा हूं ना। अरे भाई, ये संविधान वगैरह जो बोल रहे हैं ना, ये राहुल नार्वेकर भी हमारे पास आए थे। ये जो टेक्निकल पूरा ऑर्डर है, ये दिल्ली से बन के आई है, इसलिए पढ़ रहे थे, करके ही तो गलतियां कर रहे थे कितनी बार। अच्छा, चलिए, अब ये तो किशोर जी, ये तो आप भी जानते हैं, आपकी पार्टी हो सकता है अब आगे इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देगी, तो वहां तो तार्किक जवाब देने पड़ेंगे ना। केवल ये कहने से नहीं होता कि उन्होंने अपना विवेक इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तो अपने लॉजिक दिए, अपने आर्गुमेंट दिए फैसले पर पहुंचने के। आपको बताना पड़ेगा कि उसमें गलती क्या है। सौरभ, एक बात। जब चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि भरत गोगावले को व्हीप अपॉइंट करना इलीगल था, तो ये राहुल नार्वेकर उनको सबक सिखाता था।